नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2012 का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 3 है। और इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपके आने वाले नेट के एग्ज़ाम या आर्ट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हमारी कल की वीडियो का पूछा गया पहला प्रश्न और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था, एडगर देगा का संबंध किस वाद से है। ऑप्शन में था ए दादावाद, बी घनवाद, सी प्रभाववाद और डी बिंदुवाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रभाववाद, यानी कि एडगर देगा का संबंध जो है वो प्रभाववाद से है। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पेरिस का नोत्रे दाम क्या है। ऑप्शन में है ए चैपल, बी चर्च, सी कैथेड्रल और डी बेसिलिका। तो इसका जो सही आंसर है, यानी कि पेरिस का नोत्रे दाम एक कैथेड्रल है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, रोंदा द्वारा निर्मित शिल्प गेट्स ऑफ हेल किसके शिल्प से प्रभावित है। तो ऑप्शन में है ए माइकल एंजेलो, बी लोरेंजो गिबर्ती, सी डोनातेलो और डी ब्रूने लेशी। तो इसका जो सही आंसर है कि जो रोंदा की शिल्पकृति है गेट्स ऑफ हेल वो प्रभावित है लोरेंजो गिबर्ती से। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी दीवाने खास में अलंकृत स्तंभ किस भारतीय प्रांत की वास्तुशैली से प्रभावित है। ऑप्शन में है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मालवा, डी दक्खन। तो जो फतेहपुर सिकरी में दीवाने खास में जो अलंकृत स्तंभ है वो है गुजरात की वास्तुशैली से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है, मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखम यक्ष किस काल से संबंधित है। ऑप्शन में है ए मौर्य काल, बी शुंग काल, सी कुषाण काल और डी गुप्त काल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुषाण काल। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित किस एकाश्म शैल रथ की योजना एपिसिडल है। ऑप्शन में है ए भीमरथ, बी धर्मराज रथ, सी द्रौपदी रथ और डी नकुल सहदेव रथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नकुल सहदेव रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले चित्र निर्माण में तेल के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त है। ऑप्शन में है ए हॉलैंड, बी अजंता गुफाएं, सी बामियान की गुफाएं और डी अल्तामिरा की गुफाएं। वैसे तो अगर हम बात करते हैं कि तेल के सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है हॉलैंड में, लेकिन यहाँ बात की है कि नवीनतम अनुसंधानों के अनुसार सबसे पहले जो चित्र निर्माण में तेल का प्रयोग हुआ है तो वो हमें साक्ष्य मिलते हैं बामियान की गुफाओं से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है। जो संरचनावादी मूर्तिकार है उनके समूह को आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए मालेविच, गाबो और रॉडचेंको, बी पिकासो, मालेविच, गाबो, सी पिकासो, तातलीन पैकनर, डी तातलीन बोच्चियोनी, जोया आर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालेविच, गाबो और रोडचेंको। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, मानक ब्रॉन्ज में निम्नलिखित की सही मात्रा क्या होनी चाहिए। मतलब कि जो ब्रॉन्ज है उसमें क्या क्या होना चाहिए तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है 90% तांबा, 7% टीन और 3% जस्ता, बी 90% तांबा, 10% टीन, सी 88% तांबा, 10% टीन और 2% जस्ता, डी 95% तांबा,
2% चांदी और 3% जस्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है 90% तांबा होना चाहिए, 7% टीन और 3% जस्ता होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, स्ट्रकन कला किससे संबंधित है? जो ये स्ट्रकन कला है ये इसका संबंध किस चीज़ से है तो आपको बताना है। ऑप्शन में है ए प्राचीन मिस्र के साथ, बी प्राचीन यूनान, सी प्राचीन रोम या प्राचीन चीन के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राचीन रोम के साथ जो है स्ट्रकन कला का संबंध है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेरामिक क्या है? ऑप्शन में है ए सीमेंट का मिश्रण, बी अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र जिसको जो है टेराकोटा भी बोलते हैं, और सी प्रस्तर चूर्ण और डी प्लास्टर का मिश्रण। तो इसका जो सही आंसर है कि सेरामिक एक जो है अग्नि में पकाया हुआ मिट्टी का पात्र उसको बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है टेराकोटा भी, यानी कि टेराकोटा मिट्टी जो है। तो इस तरह से सेरामिक जो है वो मिट्टी से बनी हुई यानी कि पका के बनी हुई वस्तुओं को जो है कहा जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन में है ए सांची, बी भरहुत, सी अमरावती और डी उदयगिरी। तो जो प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा है वो संबंधित है हमारे भरहुत के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, समकालीन त्रासदी को अभिव्यंजित करने वाले शिल्प अधिकतर उन मूर्तिकारों की हैं जिनका संबंध बंगाल या पंजाब से है, क्योंकि ये दो प्रांत भारत के विभाजन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। मूर्तिकारों के इस समूह को पहचानिए। तो ऑप्शन में है आपको सतीश गुजराल, केवल सोनी, गणेश पाइन और लतिका कट, बी जैनुअल आबदीन, चित प्रसाद, बीबी सन्याल, अमरनाथ सहगल, सी जैनुअल आबदीन, FN सूजा, सेलोर मुखर्जी और के हैबर, डी NS बेंद्रे, चित प्रसाद, पारितोष सेन और चिंतामणिकर। तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैनुअल आबदीन, चित प्रसाद, बीबी सन्याल और अमरनाथ सहगल वो ऐसे जो मूर्तिकार थे जो कि जिनका संबंध बंगाल और पंजाब से था, और जो कि जब जो है भारत का विभाजन हुआ था तो वे काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य विज्ञापन कार्य आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है? मतलब कि जो बाह्य विज्ञापन नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन में है ए बिलबोर्ड, बी बस शेल्टर, सी डैंगलर और डी कियोस्क। तो इसका जो सही आंसर है कि जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर सी यानी कि डैंगलर नहीं है। बाकी बिलबोर्ड, बस शेल्टर या कियोस्क जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग के माध्यम है। जो डैंगलर होता है वो किसी भी शॉप में या कोई भी शोरूम में जो है वो अंदर यानी कि जो है आउटडोर पे होते हैं। तो इस तरह से सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, रिलायंस स्वामित्व वाली विज्ञापन एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन में है ए ड्राफ्ट F, CB उल्का, बी लोवे लेंटास, सी इकोनॉमिक टाइम्स और डी मुद्रा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी यानी कि मुद्रा कम्युनिकेशन प्राइ लिमिटेड। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, भारतीय रुपया के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? जो ये भारतीय रुपया है उसका जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में है ए लक्ष्य रघुवंशी, बी डी उदय कुमार, सी राजदीप घोषाल, डी R हिरेन सर देसाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डी उदय कुमार। पुल स्ट्रेटेजी विपणन, विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने की गतिविधि है जिसका उद्देश्य डैश द्वारा परखने, क्रय
करने तथा पुनः क्रय करने को शामिल करना है। ऑप्शन में है ए डीलर, बी खुदरा विक्रेता और सी उपभोक्ता और डी विक्रय करने वाले व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर है कि जिसका उद्देश्य जो है उपभोक्ता द्वारा परखने, क्रय करने और पुनः क्रय करने को शामिल करना है, तो सी आंसर हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है कंपनी का लोगो। इसका ऑप्शन में है ए कॉरपोरेट छवि है, बी कॉरपोरेट पहचान है, सी ब्रांड की मान्यता है और डी ब्रांड छवि है। तो जो कंपनी का जो लोगो होता है वो कॉरपोरेट पहचान होती है। तो इस तरह से बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया है। ऑप्शन में है ए दी टाइम्स ऑफ इंडिया, बी मेल टुडे, सी हिंदुस्तान टाइम और डी इकोनॉमिक्स टाइम्स। तो जो इसका सही आंसर है कि टीच इंडिया अभियान जो है वो दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है प्लेट पर स्क्रैपर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन में है ए पॉलिशिंग, बी स्क्रैपिंग, सी टेक्सचरिंग और डी बर्निशिंग। तो इसका जो सही आंसर है कि प्लेट पर जो है स्क्रैपर का उपयोग जो है स्क्रैपिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, प्रिंट मेकिंग में किस प्रकार के पेपर पर स्टोन से ड्राइंग के इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है। ऑप्शन में है ए ट्रेसिंग पेपर, बी जिलेटिन पेपर, सी फ्रेंच ट्रांसफर पेपर और डी पोस्टर पेपर। तो इसका जो सही आंसर है सी फ्रेंच ट्रांसफ़र पेपर। तो इसकी सहायता से जो है वो स्टोन से ड्राइंग की इम्प्रेशन को स्थानांतरित किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन में है ए 1450 ईस्वी, बी 1665 ईस्वी और सी 1556 ईस्वी और डी 1630 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है कि भारत में सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में, जो कि गोवा में हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 22th क्वेश्चन, वुड इनग्रेविंग और मेटल इनग्रेविंग द्वारा छपाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन में है ए इंटेग्रियो प्रिंटिंग और स्टेंसिल प्रिंटिंग, बी रिलीफ प्रिंटिंग और इंटेग्रियो प्रिंटिंग और सी प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग और इंटेग्रियो प्रिंटिंग, डी रिलीफ प्रिंटिंग और प्लेनोग्राफी प्रिंटिंग। तो इसका जो सही आंसर है कि वुड इनग्रेविंग और मेटल इनग्रेविंग को बोलते हैं रिलीफ प्रिंटिंग बोलते हैं वुड इनग्रेविंग को, और इंटेग्रियो प्रिंटिंग बोलते हैं मेटल प्रिंटिंग को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन, लकड़ी के छापे पर जापानी लोग रंग को किसके द्वारा फैलाते हैं। ऑप्शन में है ए ब्रश से, बी प्लास्टिक के स्क्रैपर से, सी रोलर से और डी डैपर से। तो इसका जो सही आंसर है कि लकड़ी के छापे पर जापानी लोग जो है रंग फैलाते हैं ब्रश की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, लिनोकट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बतलाएं। तो जो लिनोकट है प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद जी, उनका काल हमें बताना है। ऑप्शन में है ए 1913 से लेकर 1978 तक, बी 1891 से लेकर 1864 तक, सी 1902 से लेकर 1969 तक और डी 1945 से लेकर 1990 तक। तो इसका जो सही आंसर है कि चित्र प्रसाद का जो काल था वो था 1913 से लेकर 1978 तक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जी.एन. टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किस संग्रह में है। ऑप्शन में है ए NGMA, बी LKA, सी IFA CS और डी NM। तो इसका जो सही आंसर है कि जो ये बाल रूम डांस की जो शीर्षक पेंटिंग है जी.एन. टैगोर द्वारा, यानी कि गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो ये पेंटिंग है उनकी, ये रखी गई है NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो ये वहाँ पे संग्रहित है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन।
हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है ए 1450, बी 1665, सी 1556 और डी 1630। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।